हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और अभी राजस्थान में वैकेंसियों की बाढ़ आई हुई है और हर कोई अपना सपना, अपने माँ बाप का सपना पूरा करने में लगा हुआ है, जी जान से लगा हुआ है। और हम लेकर आए हैं आज सहायक सांख्यिकी अधिकारी का जो पेपर है, जो 25/8/2024 को हुआ था। तो देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किस शासक की बहादुरपुर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका थी? निम्नलिखित में से किस शासक की बहादुरपुर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका थी? मिर्जा राजा जय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराणा करण सिंह, महाराणा राज सिंह। महाराणा आने पर आप समझ जाओ कि इनका मेवाड़ से संबंध है। जो बहादुरपुर का युद्ध हुआ था, यह हुआ था 24 फरवरी 1658। कब हुआ था? 24 फरवरी 1658। कब हुआ था? 24 फरवरी 1658। यह हुआ था मुगल उत्तराधिकारी युद्ध का हिस्सा था। जो ये युद्ध था, यह मुगल उत्तराधिकारी युद्ध का हिस्सा था और यह हुआ था दारा शिकोह और शाह शुजा के बीच में। और लास्ट में औरंगजेब इसमें जीत गया था और राजा बन गया था। तो आपको पता होगा इसकी जो हेल्प की थी वो किसने की थी? इसकी हेल्प जो की थी वो की थी महाराजा जय सिंह ने। किसने की थी? महाराजा जय सिंह ने। और बहादुरपुर का युद्ध कब हुआ था? 24 फरवरी 1658। महाराजा जय सिंह। क्वेश्चन नंबर 2। रसमत लोक नाट्य की प्रमुख विशेषताएं क्या होगी? इसमें एक समुदाय विशेष के ही लोग सहभागी होते हैं। इसमें टेरियो और गायकों की प्रमुख भूमिका रहती है। रंगमंच पर बैठे पात्र अपना प्रदर्शन देते हैं और पुनः अपने स्थान पर जा बैठते हैं। इसकी भाषा और क्षेत्रीय रंगत इसे क्षेत्र विशेष से जोड़ रखती है। तो दोस्तों, इसमें एक समुदाय विशेष के ही लोग सहभागी होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। इसका आंसर होगा दूसरा, तीसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? तत्व मतलब जिसमें तार नहीं होता है। बपंग में होता है। बपंग आप जानते हो, डमरू जैसा होता है। जंतर में होता है, कामायचा में होता है। जो कामायचा होता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? बपंग, बाकिया, जंतर, कामायचा। दोस्तों, जो कामायचा होता है इसमें 3 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 3। जंतर में होता ही है, बपंग में 1 तार होता है, डमरू जैसा होता है। तो इनमें से तत्व वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? वो है बाकिया। कौन सा नहीं है? बाकिया। क्वेश्चन नंबर 4। इलायची एवं कमला राजस्थान की किस चित्रशैली की चित्रकार थी? यानी कि दोनों महिला थी और ये थी नाथद्वारा। किसकी थी ये? नाथद्वारा उपशैली की। जो मेवाड़ की उपशैली है, नाथद्वारा उपशैली की चित्रकार थी। कौन कौन सी? इलायची और कमला। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें देखते हैं अपन कानावास। जो कानाव्यास है वो उनकी थी एकलिंग महात्म्य। नाथा, जो नाथा था, नाथा की थी वास्तु मंजरी। क्या थी? वास्तु मंजरी। गोविंद की थी द्वार दीपिका। गोविंद की कौन है? द्वार दीपिका लेखन है। और अन्नी और महेश, अन्य जो महेश है यह है कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति। इसको अभी भी अपन कह सकते हैं, अभी और महेश। तो इसका आंसर होगा 4 कि कानाव्यास की लेखन क्या है? एकलिंग महात्म्य, नाथा की है वास्तु मंजरी, गोविंद की है द्वारपिका और अभी और महेश की है कीर्ति स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 6।
जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जो जयपुर प्रजामंडल है इसका जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे जमनालाल बजाज, गांधी जी का 5वां पुत्र। क्वेश्चन नंबर 7, दयाबाई और सहजोबाई राजस्थान की किस संत की शिष्या थी? संत हरिदास, संत लालदास, संत जसनाथ, संत चरणदास। ये चरणदास जी की शिष्याएं थी और ये मेवात वाला क्षेत्र में फेमस है। क्वेश्चन नंबर 8, 8 फरवरी 1942 को आयोजित मारवाड़ लोक परिषद के खुले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा स्वामी चंद दास, जयनारायण व्यास, चौधरी उमाराम, रणछोड़ दास गठानी। तो इसका आंसर होगा रणछोड़ दास गठानी। क्वेश्चन नंबर 9, श्रृंगार चौरी मंदिर के विषय में सही कथनों का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, इसका मध्य भाग गोलाकार जन गुंबद से ढका है। इसका निर्माण कुंभा के कोषाध्यक्ष के पुत्र भंडारी वेलका वेका ने करवाया था। बिल्कुल सही है। इस मंदिर की योजना गोलाकार है, ये बिल्कुल गलत है, गोलाकार नहीं है। इसके चारों ओर से 4 पंख निकले हुए हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला सही है। इसका मध्य भाग गोलाकार जैन गुंबद से ढका हुआ है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण किसने करवाया था? जो महाराणा कुंभा थे उसके कोषाध्यक्ष के पुत्र के पुत्र भंडारी वेलका। कौन थे? भंडारी वेलका। तो इसका आंसर होगा तीसरा नहीं है, दूसरा तीसरा और पहला, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, चौथा जो नोवा है। इसका आंसर होगा 1 2 4, 1 2 4, तीसरा इसका आंसर नहीं था। और यह पड़ता है महाराणा कुंभा का जो महल है उसका, वहीं से इसका रास्ता जा रहा है थोड़ा सा आगे से, वहीं पर ये आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन 1944 में नीम का थाना में स्थापित मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष था? वह समिति मीणा सुधार समिति थी, लेकिन इसका अध्यक्ष मीणा नहीं था, शर्मा जी थे, बंशीधर शर्मा। कौन था? बंशीधर शर्मा। जो 1944 में नीम का थाना में स्थापित मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष कौन था? बंशीधर शर्मा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? रंग महल का उत्खनन VN मिश्रा, राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग ने संयुक्त रूप से किया। उत्तरी राजस्थान में रंग महल प्राक-हड़प्पा युगीन पुरास्थल है। रंग महल का उत्खनन स्वीडन के पुरातत्ववेत्ता हन्ना रेड ने 1952-53 में किया था। रंग महल की संस्कृति कुषाणकालीन है। बिल्कुल, जो रंग महल की संस्कृति है कुषाणकालीन है। जो रंग महल सभ्यता है यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और इसका उत्खनन 1952-53 में ही जो स्वीडन के पुरातत्ववेत्ता थे हन्ना रेड ने किया था। तो इसका आंसर होगा तीसरा और चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12, शेखावटी में कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित भित्ति चित्र कहाँ मिलता है? कनौडिया हवेली मुकुंदगढ़, गोयनका हवेली फतेहपुर, रोहिका हवेली रामगढ़, पोद्दार हवेली नवलगढ़। तो दोस्तों, जो कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित है वो है आपका गोयनका हवेली फतेहपुर। ये पड़ती है आपकी सीकर में। कहाँ पड़ती है ये? सीकर में। बहुत फेमस हवेली है। क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा प्रश्न है। लेखक और ग्रंथ के कौन से लेखक ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? जयानक, जो जयानक है उसने लिखा है पृथ्वीराज विजय। कौन सा लिखा है? पृथ्वीराज विजय। आप पहले तो डायरेक्ट इन प्रश्नों को ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको पता है जयानक विजय ने कौन से ग्रंथ लिखा है? पृथ्वीराज विजय। तो पहले में MA 3 किस में आ रहा है? ओनली एक में आ रहा है। तो ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी इसको आंसर कर सकते हैं। पहले में 3 तो और है नहीं, तो इसका आंसर यही है। नयनचंद्र की है हम्मीर महाकाव्य। कौन सा है? हम्मीर महाकाव्य। राजशेखर का प्रबंध कोश। राजशेखर क्या है? प्रबंध कोश। और चंद्रशेखर का आपका सुरजन चरित्र। कौन सा? सुरजन चरित्र।
क्वेश्चन नंबर 14, बिजोला किसान आंदोलन के विषय में कौन सा कथन सत्य है? 1903 ईस्वी में, पहला ऑप्शन है 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजोला क्षेत्र में चौरीकर लगाया, बिल्कुल सही है। 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजोला क्षेत्र में चौरीकर लगाया था। ऑप्शन नंबर 2, पृथ्वी सिंह ने मेवाड़ द्वारा नए जागीरदारों से तलवार बंदाई करके रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया, बिल्कुल सही है। 1906 में पृथ्वी सिंह ने राजा बना था, तो पृथ्वी सिंह ने मेवाड़ द्वारा यानी कि नया कर लगाया था तलवार बंदाई कर। यह होता था जब कोई राजा बनता था, मतलब जमींदार, तब लगाया जाता था। यह भी बिल्कुल सही है। विरोध स्वरूप किसानों ने संपूर्ण जागीर में हल नहीं चलाया, ये भी सही है। इसका विरोध किया था, तभी तो बिजोला किसान आंदोलन हुआ था। पृथ्वी सिंह ने गलती को समझा और किसानों को कुछ रियायतें देने की घोषणा की, ये बिल्कुल गलत है। चौथा बिल्कुल गलत है, तो इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3, 1, 2, 3। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ बिजोला किसान आंदोलन ये सबसे बड़ा किसान आंदोलन था। ये चला था 1897 से प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1897 में। क्वेश्चन नंबर, बढ़ते आगे। अजमेर संग्रहालय में प्रदर्शित लिंगोद्भव मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? जो अजमेर संग्रहालय में प्रदर्शित, ये जो अजमेर संग्रहालय में जो मूर्ति है, लिंगोद्भव मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? वो हुई है हर्षनाथ सीकर से। कहाँ से हुई है? हर्षनाथ सीकर से। कहाँ से प्राप्त हुई है? हर्षनाथ सीकर से। बढ़ते आगे। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर या नगरीय संकुल कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। क्वेश्चन नंबर 17, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 15 से 24 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं की साक्षरता कितनी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 15 से 24 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं की साक्षरता दर कितनी है? 81.73। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, कुल साक्षरता, जो राजस्थान की कुल साक्षरता है वो है 66.1। कितनी है? 66.1। बात करते हैं पुरुष साक्षरता, जो पुरुष साक्षरता है वो है लगभग 79 है। और महिला है 52.10। कितनी है? 52.10। और 15 से 24 कितनी होगी? 81.73। तो कुल साक्षरता कितनी है? 66.1, पुरुष 79, महिला 52.10, और जो 15 से 24 साल के जो युवा है इनकी है 81.73। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा यंत्र जिला सही सम्मिलित नहीं है? दूनी, सीकर, अगोरिया, बाड़मेर, मोकला, जैसलमेर, गोरिल, झुंझुनू। दोस्तों, इसका आंसर होगा दूनी सीकर। दूनी सीकर में नहीं है। अगोरिया कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। मोकला कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। और गोरिल कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में। तो आंसर होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 19, लूनी नदी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उद्गम से बालोतरा कस्बे तक इसका पानी मीठा होता है, बिल्कुल सही है। जो लूनी नदी है इसका उद्गम से लगाकर बालोतरा तक इसका पानी कैसा होता है? मीठा होता है, फिर खारा हो जाता है। लूनी नदी बेसिन की पूर्वी सीमा काला बुरा डूंगर है। जो लूनी नदी है, लूनी नदी बेसिन की पूर्वी सीमा काला बुरा डूंगर है। ये राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र के 5.6% भाग पर प्रवाहित होती है, ये बिल्कुल गलत है। यह नदी कच्छ के रण तक प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर होगा तीसरा। क्या होगा? तीसरा। यह कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 20, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में नगरीय क्षेत्र में 800 से कम लिंग अनुपात रखने वाला जिला कौन सा है? नगरीय क्षेत्र में। किसकी बात कर रहा है? नगरीय क्षेत्र में। और लिंग अनुपात की बात करते हैं तो सबसे कम लिंग अनुपात धौलपुर जिले का है, उसके बाद जैसलमेर का ही है। तो नगरीय क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे कम लिंग अनुपात 800 से कम, किससे? 800 से कम, वो है जैसलमेर का। किसका है? जैसलमेर का। क्वेश्चन नंबर 21,
राजस्थान के एक कृषि जलवायु प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों को सावधानीपूर्वक पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए, इस प्रदेश की औसत वर्षा 30 से 50 सेंटीमीटर है। इस प्रदेश में लाल, रेतीली तथा सूरजमुखी मृदा पाई जाती है। गेहूँ, सरसों एवं तिल इस प्रदेश के प्रमुख रबी की फसल है। तो कृषि व जलवायु प्रदेश को पहचानिए। ये सारी विशेषता किसकी है? सेकंड बी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा एग्रो फूड पार्क रिको द्वारा विकसित नहीं किया गया है? ये बार बार आ रहा है, एग्रो फूड पार्क, एग्रो फूड पार्क। दोस्तों इसको पढ़ के जाना, हर क्वेश्चन में आपको मिल रहा है। तो एग्रो फूड पार्क रिको द्वारा विकसित नहीं किया गया है। उद्योग विहार श्रीगंगानगर बिल्कुल किया गया है। बोरनाड़ा जोधपुर ये भी किया गया है। रनपुर कोटा ये भी किया गया है। कौन सा नहीं किया गया है? किशनगढ़ अजमेर, ये रिको द्वारा विकसित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान में निम्नलिखित में कौन सी मृदा दक्कन ट्रैप से विकसित निर्मित हुई है? यानी कि दक्कन या दक्कन ट्रैप से विकसित कौन सी है? काली। कौन सी है? काली, जो हाड़ौती में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? लूनी बेसिन नहर बिल्कुल सही है, लूनी बेसिन नहर। नागौर उच्च भूमिया, जो नागौर उच्च भूमिया यानी कि डोरा पर्वत, ये डोरा पर्वत नागौर में नहीं है। कहाँ पर नहीं है? ये नागौर में नहीं है, ये पड़ता है अलवर में। जो डोरा पर्वत कहाँ पर है? यह पड़ता है अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। शेखावटी प्रदेश जोहड़ बिल्कुल सही है। गग्गर मैदान में नालिया बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा दूसरा। तो डोरा पर्वत कहाँ पर है? अलवर में। क्वेश्चन नंबर 25, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में वन आवरण था। 2021 के अनुसार राजस्थान में वन आवरण कितना था? 16,655 वर्ग किलोमीटर। 16,655 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान में निम्नलिखित में से असतत अस्थिर खनन के पर्यावरण प्रभाव कौन कौन से है? पर्यावरण खतरा किस किस से है? वह असतत अस्थिर यानी कि कंटिन्यू आप खनन करोगे तो क्या होगा? वायु प्रदूषण बिल्कुल होगा। जैव विविधता का ह्रास बिल्कुल होगा। भूमि क्षरण बिल्कुल होगा। सतही तथा भूजल प्रदूषण ये बिल्कुल होगा। तो आपका आंसर होगा ए, बी, सी, डी, सारे के सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2024 के अंतर्गत पुरुष तथा महिला बेरोजगारी भत्ता क्रमशः 2024 में कितना दिया जाता है? 4 और 4.5, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम DPAP के शुरुआत में भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार में वित्त पोषण अनुपात क्रमशः था। यह था 50-50%। दोस्तों जो ये पेपर था ये कृषि से संबंधित था। तो इसमें जो राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन थे वो 28 थे। उसके बाद एग्रीकल्चर का पोर्शन आ चुका है। तो हम केवल 28 क्वेश्चन ही करेंगे, जो कि आने वाले जो वैकेंसी है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, चपरासी, पुलिस, BSTC, इन सभी में उपयोगी है। इन पेपर को आप देखते रहिए और अपना जो अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं इनको नोट्स में कॉपी करो, तो आपको बेहतर सीखने को मिलेगा। आपके जो नोट्स होंगे वो बेहतर मिलेंगे। तो मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।